देखो, मैं ब्रह्मा कुमारी में 1987 में गया था और वहाँ 7 दिन का कोर्स कराया गया मुझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि मैं कौन हूँ, वो तो समझने की, क्योंकि शास्त्र मैंने उसी टाइम तो पढ़े नहीं थे। 87 में मैं 31 साल का था। तो भक्ति मार्ग में मैं चलता था, मंदिरों में जाता था, पूजा पाठ करता था, संस्कृत के श्लोक बोलता था, हनुमान चालीसा करता था, विष्णु सहस्त्र डेली सुबह दिया जलाता था। भक्ति तो बहुत करता था, मंदिरों में जाके भी, घर में भी। मगर वहाँ जब उन्होंने मुझे आत्मा का परिचय कराया कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो दुनिया में तो किसी ने नहीं बोला, भक्ति मार्ग में भी किसी ने नहीं बोला कि मैं आत्मा हूँ। गुरुओं की कमी होगी। नहीं, मगर कोई भी गुरु जो रामायण महाभारत पढ़ते थे वो तो उनका इतना नहीं रहता है। वो तो रामायण महाभारत अलग चीजें, मगर गुरु बहुत कम होते थे ना। तो आत्मा का परिचय दिया कि आत्मा एक शरीर, एक मोटर है और आत्मा इस मोटर को चलाती है। तो मेरे को वो पहला दिन का पार्ट बहुत अच्छा लगा, मैं कौन हूँ। फिर दूसरा पार्ट जो बताया, परमात्मा शिव निराकार है, ब्रह्मांड को चलाता है। पूरा ब्रह्मांड का चित्र बताया उन्होंने। ब्रह्मांड में परमधाम में निराकारी आत्माएं होती हैं, बीच में सूक्ष्मवतन बताया, फिर नीचे स्थूलवतन बनाया। वो ब्रह्मांड का तीनों लोक का चित्र मेरे को वो बुक में था, तो वो मैंने पढ़ा। परमात्मा शिव निराकार है, उसको याद करने से आत्मा पावर होती। आत्मस्वरूप में फिर तीसरा वर्ल्ड ड्रामा की सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। तो वो भी तो हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं थे उसी टाइम पर, तो ज्ञान तो था ही नहीं। उन्होंने जो कहा वो मान लिया हमने भाई। शास्त्र तीसरे में 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 1250 साल का एक 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और हूबहू रिपीट होता है, और शास्त्र सारे झूठे हैं। पहले दिन बता दिया आपको? नहीं, ये वर्ल्ड ड्रामा के दिन बताए, पहले 2 दिन नहीं बताए। आत्मा परमात्मा तो अच्छा लगा ना। अब 2 दिन आत्मा परमात्मा का जब अच्छा कंसेप्ट लगा, एकदम बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड में भी चित्र देखा, निराकारी परमधाम सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं, और फिर स्थूलवतन में मनुष्य सृष्टि है, और सारी मनुष्य सृष्टि अब सारी ऑक्सीजन पर जी रही है। एक चित्र बताएं, पृथ्वी के ऊपर एक बोतल लगा दी है। हाँ, पूरी ऑक्सीजन पर जी रही, और सारी धरती पर। हाँ, कोई आत्मा का परिचय नहीं देता, स्व का परिचय नहीं देता। तो मुझे स्व का परिचय आत्मस्वरूप, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर परमात्मा निराकार है, वो भी अच्छा। शिव को तो हम पूछते ही थे, शिव मंदिर जाते ही थे बचपन से। फिर सतयुग देता, तो सतयुग में बताया कि कृष्ण का राज होगा, वो बड़ा होगा तो लक्ष्मी नारायण बनेगा। सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण रूप के राज होंगे, 8 राधा कृष्ण होंगे, 150 साल का उनका राज होगा। फिर राम राज आएगा, राम 12 सीता होगी त्रेता में। फिर द्वापर से फिर अलग अलग धर्मों का राज आएगा। तो वो झाड़ का चित्र बनाया, चौथे दिन झाड़ का चित्र बनाया। कल्पवृक्ष बोलते हो, कल्पवृक्ष। हाँ, जो एक पेड़ होता है। हाँ, उसके अंदर बताया कि जड़ों में ये ब्रह्मा कुमारी वाले बैठे हैं, जड़ों में मतलब ब्रह्मा कुमारी, और उससे ऊपर तना, और तने के बाद तने के